कि आप भी ज्योतिबा फूले और आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा वहाँ लगाई जा रही है उसका विरोध करते हैं। अन्य स्थान पर। तो यदि आंदोलन की आवश्यकता होगी फिर आह्वान किया जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि संत रविदास घाट पर अन्य किसी भी महापुरुष की मूर्ति का उपस्थिति हो। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, समाज के अंदर एक तरीके से बिखराव की स्थिति हो, और हमारा तो जीवन का हमेशा उद्देश्य रहा है, आप तो मुझसे भली भागी देते हो, हमने तो हमेशा समाज को जोड़ने का कार्य किया है। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया रुड़की नगर निगम सभागार में आज जो रविदास सभा समिति है उसकी यहाँ पर एक सभा चल रही है, पंचायत बुलाई गई है। उसमें सभा के अंदर जो अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, जो यहाँ पर समाज को सपोर्ट करने के लिए देशराज कणवाल जो कि पूर्व विधायक है झबरेड़ा के, बात करेंगे आज जो समिति के पदाधिकारियों ने समाज के लोगों से क्या अपने व्याख्यान में कहा है ये जानते से पहले बात करेंगे विधायक देशराज जी। क्या पूर्व विधायक देशराज जी से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर आप पहुंचे थे? देखिए, आदरणीय अध्यक्ष हमारे भारत जी मेरे साथ खड़े हैं। इनके आह्वान पर आज हमारे समाज की एक बड़ी बैठक जनप्रतिनिधियों की, सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों की एक बुलाई गई, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भारत जी का कि वास्तव में जिस प्रकार भव्य और दिव्य निर्माण आपके नेतृत्व में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मूर्ति का यहाँ घाट पर हुआ, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि संतों के शिरोमणि सतगुरु रविदास जी जो गंगा के परम भक्त थे, उनकी मूर्ति स्थापित हुई। और इसके लिए क्योंकि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के अनुयायी हैं। काफ़ी लोग यहाँ हर संडे को प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं। मैं भी प्रातः जब घूमने जाता हूँ तो प्रतिदिन चरण स्पर्श कर करके आशीर्वाद गुरु जी का लेता हूँ। गुरु जी को बात करना चाहे जिस तरह से संत रविदास सभा जो है, जो घाट सभा है, उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि आदि शंकराचार्य की और ज्योतिबा फूले की मूर्ति इस घाट पे नहीं लगेगी। साफ तौर पे कह रहे हैं। क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहते नहीं नहीं नहीं, वो जो दरअसल वहाँ जगह ही नहीं है। क्योंकि जो गुरु रविदास जी की जो स्टेचू जहाँ पर लगी है, उसके दाएं और बाएं ओर इतनी जगह नहीं है कि कोई और मूर्ति वहाँ पर स्थापित की जाए। क्योंकि हर रविवार को वहाँ पे हजारों लोग आते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए वहाँ पे मैं अन्य समाज के लोगों से जो मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसा काम ना करें जिससे जो है समाज में वैमनस्य फैले। बहुत घाट हैं, बहुत जगह हैं, दूसरी तरफ है, और जगह होगी वहाँ पर वो स्थापित करें। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित हैं? करते हैं। अभी जब उन्होंने ज्ञापन भी दिया तो वहाँ पे गोस्वामी जी के लोग पहुंचे थे, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि मूर्ति के लिए जगह कोई किसी ने बेनामा नहीं कराया। इस तरह से जो पार्षद है वहाँ के बोल रहे थे, कह रहे मूर्ति के जो स्थान चुना गया वो जगह किसी एक की नहीं है, वो सर्व समाज की जमीन है। उस चीज को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास संतों के शिरोमणि हुए हैं, और बहुत बड़े संघर्षों के बाद नियमानुसार बोर्ड की बैठक में वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। सर्वसम्मति, जिसपे एक भी सदस्य ने उसका विरोध नहीं किया। ऐसा प्रस्ताव और उसका अनुमोदन गवर्नमेंट ने किया, और आज वो भव्य और दिव्य मूर्ति अपनी जगह पर स्थित है, वो नियमानुसार है। अब जो एमएनए का जो पत्र है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें जब तक आप एनओसी आप किसी जगह की नहीं ले पड़े, तब तक वहां पर मूर्ति नहीं लगा सकते। एनओसी तो रविदास सभा के पास भी नहीं है मूर्ति पे लगाने की। सिंचाई विभाग की जो बोर्ड में पास हुआ था वो भी इस तरह से उनके पास ही बोर्ड से प्रस्ताव है, उस चीज को लगाएंगे। देखिए, मैंने कहा नियमानुसार गुरु रविदास जी की मूर्ति स्थापित की गई है। हजारों हजारों लाखों लोग उस आंदोलन में थे, उन्होंने मांग की और उसकी मांग को स्वीकार किया। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप भी ज्योतिबा फूले और आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा वहां लगाई जा रही है उसका विरोध करते हैं? अन्य स्थान पर लगाई जाए। ठीक है, तो ये थे विधायक देशराज कणवाल जिन्होंने बताया कि अन्य स्थानों पर लगाया जाए, उनका वो विरोध करते हैं, ऐसा कहना है देशराज कणवाल का। हमारे साथ प्रधान है अध्यक्ष रविदास गंगा घाट समिति के। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से विधायक जी ने बताया कि वहां पर मूर्ति नहीं लग के अन्य स्थान पर लगना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुरु रविदास जी घाट पर जो प्रकरण हुआ, आप भी अवगत इस प्रकरण से है, और हम भी यही चाहेंगे कि हम भी सर्व समाज का सम्मान करते हैं। हम यही चाहेंगे कि आप लोग बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी स्थान देख करके वहाँ पर मूर्ति स्थापित करें। हम लोग भी साथ में हैं, लेकिन चूँकि संत रविदास घाट एक जगह इस तरीके की है कि हमारी हजारों की तादाद यहाँ पर भारत रहती में है। पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आप अध्यक्ष हैं समिति के और यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी संख्या में जो समाज के लोग हैं वो एकत्र हैं,
आज किस लिए यहाँ पर पंचायत बुलाई गई है, क्या आपकी रणनीति आगे की थोड़ा सा बताइए। आज जो पंचायत का आयोजन गुरु रविदास जी महाराज जी के जो घाट पर जो घटना घटित हुई है उसके संबंध में भी है, और भी हमारे विषय है, सामाजिक विषय है जिन पर चर्चा होनी थी, और उसी विषय पर समाज का एक आह्वान किया गया है कि एक पंचायत बुलाई गई है। और किसी प्रकार की जो रुड़की शहर में कोई मामला ना बिगड़े, उस माहौल को भी शांत करने के लिए, जो 23-25 तारीख में घटना हुई थी, हमारे लोगों में आक्रोश था, उसको भी शांत करने के लिए कि मामला सुलझा लिया जाएगा, कि आप लोग ज़्यादा आक्रोशित ना हो, यदि आंदोलन की आवश्यकता होगी फिर आह्वान किया जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि संत रविदास घाट पर अन्य किसी भी महापुरुष की मूर्ति का उपस्थिति हो। तो आज मतलब साफ तौर पे कहना यह है कि संत रविदास घाट पर किसी और की प्रतिमा नहीं लगी। नहीं, नहीं, हमारा यही कहना है, और औरों लोग से भी आवेदन है, निवेदन है कि आप लोग किसी भी मतलब प्रकार की संत रविदास घाट पर मूर्ति का अ, प्रस्तावित या किसी प्रकार का कोई मूर्ति ना लगाए। हम यही कहना चाहेंगे, और यही अपील भी करेंगे, आप लोग रुड़की शहर की शांति व्यवस्था को ना बिगाड़े, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा राजनीतिक मामला भी मैं देख रहा हूँ। 1-2 पार्षद है जो राजनीति के तहत इसके अंदर आग उगल रहे हैं, क्योंकि मेरी अन्य समाज उन समाज से बात हुई है जो मूर्ति लगाना चाहते हैं। उन्होंने यही बात रखी है कि कुछ लोगों ने हमें कहा, नहीं तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं था यहाँ मतलब वो पर बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के कहने पे कर रहे हैं। कुछ लोगों के कहने पर हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग आ गए थे, और हमारा कोई ऐसा ध्येय नहीं था कि हम यहाँ के माहौल को खराब करें। तो यानी कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम स्थान दूसरा चयन कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल, वार्तालाप चल रही है, और जैसे भी होगा आगे आपको अवगत हो ही जाएगा। हैं। चलिए बात करेंगे मधुकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह बताया कि उनके जो समाज के लोग हैं उनसे बातचीत हुई है भाई बैठ के, कि उन्होंने बोला कि कुछ लोग हैं इसमें आग उगलने का काम करवा रहे हैं। हाँ, कुछ प्रकार के ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर बिखराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मेरा यही निवेदन है, देखो कोई भी महापुरुष हो, किसी भी समाज का, वो सर्व महापुरुष ही तभी होगा जब सर्व समाज उसे के लिए उसने कार्य की हो। हमारी किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रुड़की में बहुत पार्क, बहुत सारे घाट हैं। हम खुद आगे बढ़ के उनका सहयोग करेंगे तन, मन, धन से, और पार्कों पे लगा लिया जाए। मेन समस्या क्या है, आपने देखा होगा दीपक जी, संडे वाले दिन गुरु रविदास जी के घाट पे इतनी भीड़ होती है क्योंकि वहाँ लंगर भी चलता है और बड़ी आरती होती है, बहुत ज़्यादा विशाल होती है, और उसके कारण वहाँ पे इतनी जगह नहीं है घाटों पर। तो मेरा, और जहाँ पे फिलहाल के समय में ये चबूतरा बनाया जा रहा था और पूजा प्रतिष्ठा की जाती, वहाँ पे पूरा का पूरा गुरु लंगर घर है। वहाँ पे लंगर वगैरह बनाया जाता, बहुत पहले से लिखा हुआ भी है, सब चीज़ उसके अकॉर्डिंग वहाँ व्यवस्था भी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है, समाज में एक तरीके से बिखराव करना, एक तरीके से समाज में भेदभाव, या समाज के अंदर एक समाज को रुड़की शहर की तो एक ऐसी आबो हवा रही है कि यहाँ तो सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, और समाज को तोड़ने वाला काम ना किया जाए, समाज को जोड़ने वाला काम किया जाए। जो भी महापुरुष है सबके हैं, रविदास जी की घाट की जगह और किसी भी स्थान पर प्रतिमा लगाई जाए, हम हर तरीके से उनके साथ हैं। आनंद फानन में बता रहे हैं समाज के लोग, ये भी कह रहे हैं आनंद फानन में आपके द्वारा जो घाट पे गेट लगाया गया प्राचीन रविदास मंदिर घाट के नाम से आपने लगा दिया, उस चीज को लेकर आप। देखो मैं बताता हूँ, रविदास घाट के ऊपर जो गेट लगा हुआ है, वो गेट आपका नहीं, आप दीपक जी देख लीजिए, वो गेट काफी पहला लगा हुआ था। परंतु क्या चीज है, उस गेट के ऊपर लिखा गया था, जो वो लिखा गया जिस दिन ये प्रकरण हुआ उस दिन लिखा गया, झूठ वाली कोई बात नहीं है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं वहाँ। गेट बहुत पहला लगा हुआ था वो, पर उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि हमारा पेंटिंग का काम थोड़ा सा चल रहा था, और भी जगह इसके अंदर सौंदर्यीकरण का चलता रहा, क्योंकि घाट पे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी की सारी घाट के जो समिति है उसके द्वारा संचालित होती है, और सारे के सारे सेवादारों द्वारा ही चलती है। जो जिसने वो पेंटर ने कार्य किया वो भी एक सेवादार है, वो हरिद्वार कार्य के लिए गया हुआ, तो इसलिए वो काफी समय से रुका हुआ था, इसीलिए वो आनंद फानन में कुछ नहीं हुआ, गेट पहले लगा हुआ है और पूरे घाट पे पहले लिखा हुआ है। तो आज समाज के लोगों को बिठा के जो आपने समझाना, जिस तरह भरत जी ने बताया कि इन्हें समझाया जा रहा है कि इस तरह से कोई हमें आक्रोशित नहीं होना है, इस तरह से नहीं होना, तो उसको लेकर आप। देखो उस दिन आपने एक चीज और देखी होगी दीपक जी, आप तो मौजूद थे उस दिन, एकदम से सैकड़ों हजारों की संख्या में रुड़की के अंदर लोग ऊपर जमा हो गए थे, सिविलियन रोडों पे आ गए थे। तो एक समाज के अंदर ये भी मैसेज था कि क्या है क्या नहीं है कैसे है, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा भी था, क्रोध भी था। तो वही लोगों को समझाने के लिए कि क्या क्या प्रक्रिया, किस किस प्रक्रिया के तहत हम ये चीजें सारी कर रहे हैं, और लोगों को भी, क्योंकि हमारा समाज है तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है अपने समाज को समझाने की। तो उसी के जो पूरा प्रकरण है उसी को लेके आज बैठक भी थी, और अपने भी सामाजिक मुद्दे और बहुत सारे हैं, उन्हें लेके ये बैठक अच्छा, थी। दोनों समाज की कोई बैठक बैठक होने जा रही थी आपके और प्रशासन के बीच मध्यस्थता बना देखो के? क्या चीज़ है, हमारी उनके साथ उस तरीके की कोई बैठक वो नहीं है, कोई भी इस तरीके की। हाँ, वो लोग हैं, कुछ उनके समाज के कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने कहा कि यार हमारी कोई इस प्रकार की इच्छा नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ लोगों के कहने के कारण हमने यहाँ ये चीज़ें लगाई।
तो वो लोग उस चीज़ को एहसास कर रहे हैं, तो अपना एहसास जब वो मान रहे हैं, तो उससे बढ़ के कुछ है नहीं। क्यों ऐसा वो लोग क्यों करना चाहते हैं? जिस तरह से बताया कुछ लोग जो हैं, वो कुछ लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं? देखो, कुछ लोगों का नाम तो उन्हें पता होगा ना, जो वो दूसरा समाज है उसे पता क्या होगा, कारण लेकिन उन होगा आप लोगों ने बताइए, उस क्या समय कारण है इसके पीछे क्या? देखो क्या चीज़ है, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है समाज के अंदर एक तरीके से बिखराव की स्थिति हो, और हमारा तो जीवन का हमेशा उद्देश्य रहा है, आप तो मुझसे भली-भाँति जानते हो, हमने तो हमेशा समाज को जोड़ने का कार्य किया है और आगे भी उसी पे चलते रहेंगे। कोई भी महापुरुष है, सभी हमारे लिए पूजनीय है, सबका आदर करते हैं, संस्कार करते हैं, रुड़की में वो और कहीं भी जहाँ भी लगाना चाहे, उन्हें भी उस चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि ये क्या प्रकरण चल रहा है, उन्होंने स्वयं देख लिया क्या चीज़ है, और अब वो खुद उस चीज़ को कह रहे हैं कि यार हमें कुछ लोगों द्वारा भड़काया गया इस प्रकार से, हमें आगे करने के बाद और अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का कार्य किया गया। तो ठीक है, उन्हें अपनी उस गलतियों का एहसास है और क्या। अगर इस तरह से अगर वो भी नहीं मानते और आप लोग भी कहेंगे तो फिर आगे क्या? देखो क्या चीज़ है, वो लोग मान रहे हैं और हमारा एक सीधा-सा कहना है, देखो रविदास जी के घाट पे किसी प्रकार की और प्रतिमा लगने का इतनी जगह नहीं है, इतना स्पेस नहीं है, ना ही लग पाएगी। चलिए, तो ये जो रविदास सभा समिति के जो लोग थे, वो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो सभी महापुरुषों का सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। साफ तौर पे कह रहे हैं कि घाट पर इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पर दूसरी प्रतिमा स्थापित की जाए, जिसको लेकर उनका विरोध नहीं है। सिर्फ उनका कहना है, दूसरे समाज के लोगों से, जो उनके वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम अन्य स्थानों पर देखकर इस प्रतिमा को लगवाने में उनका सहयोग करेंगे।